वेलकम टू ए टू जेड टेक्निकल सर्च। हेलो दोस्तों, ए टू जेड टेक्निकल सर्च आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ी धमाल का टॉपिक है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसडीएम क्या होता है, एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसडीएम कैसे बने के बारे में बताने जा रहा हूं। आज के समय अधिकतर युवाओं का अपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का होता है। कोई व्यक्ति बीडीओ, सीईओ, डीसी या कलेक्टर बनना चाहता है तो कोई एसडीएम ऑफिसर बनने का लक्ष्य देखते हैं। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी का पद बहुत इज्जत और सम्मानजनक होता है। एसडीएम को सम्मान के साथ ही अच्छा खासा वेतन मिलता है और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। इस कारण आज के समय में अधिकांश लोगों को सपना एसडीएम बनने का होता है, लेकिन एसडीएम ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। वर्तमान समय में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, जहां 500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकलती है। उस पद के लिए लाखों स्टूडेंट आवेदन करते हैं। ऐसे में नौकरी मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और वे रोजगार रहते हैं। एसडीएम क्या होता है, एसडीएम कैसे बने, एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आज मैं आपको एसडीएम बनने के बारे में बताने जा रहा हूं। आज के समय अधिकतर युवाओं का सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का होता है। कोई व्यक्ति बीडीओ, सीईओ, डीसी या कलेक्टर बनना चाहता है तो कोई एसडीएम ऑफिसर बनने का लक्ष्य रखते हैं। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी का पद बहुत इज्जत और सम्मानजनक होता है। एसडीएम को सम्मान के साथ अच्छा खासा वेतन मिलता है और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। इस कारण आज के समय में अधिकांश लोगों का सपना एसडीएम बनने का होता है, लेकिन एसडीएम ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। वर्तमान समय में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, जहां 500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकलती है। उसी पद के लिए लाखों स्टूडेंट आवेदन करते हैं। ऐसे में नौकरी और भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, वह बेरोजगार रहते हैं। इसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है, फिर भी अगर आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के समय में जितना अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, आपको उतनी अधिक पढ़ाई और मेहनत करनी होगी। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्या करें, एसडीएम के लिए क्वालिफ़िकेशन और एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि एसडीएम कैसे बने, एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि एसडीएम बनने के लिए क्या क्या करें तो आप यह मेरा आर्टिकल ए टू जेड टेक्निकल सर्च चैनल पे पढ़ सकते हैं। एसडीएम क्या होता है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है।
हिंदी में एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। एसडीएम जिले का प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। राज्य के सभी जिले में एक एसडीएम, एक उप प्रभागीय न्यायाधीश होता है। यह पूरे जिले की देखरेख करता है। जिले की पूरी भूमि जमीन का लेखा जोखा रहता है। उसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र का विकास करना, नवीनीकरण करना, कई प्रकार के लाइसेंस जारी करना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाना एसडीएम का कार्य होता है। इसके अलावा उप प्रभागीय न्यायाधीश का उपखंड के सभी तहसीलदारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? एसडीएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? उप प्रभागीय न्यायाधीश का पद श्रेष्ठ हाई लेवल होता है। जितना ऊंचा पोस्ट में नौकरी पाना चाहते हैं उतनी अधिक पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये सभी एसडीएम बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कम से कम 50% स्नातक पास हो। स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र श्रेणी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होता है। जनरल सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है। एससी एसटी के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की उम्र 55 वर्ष है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। एसडीएम कैसे बने? एसडीएम अब हम बात करेंगे कि एसडीएम कैसे बनते हैं। एसडीएम बनने के लिए क्या करें? उसके बाद एसडीएम पद के लिए आप होने वाली परीक्षा का आवेदन करें। उप प्रभागीय न्यायाधीश एसडीएम पोस्ट की भर्ती के लिए 2 तरह की परीक्षा होती है। 2 तरीके से आप एसडीएम बन सकते हैं। एक राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सर्विस एग्ज़ाम CSE एग्ज़ाम पास करके, और दूसरा संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके। इन दोनों में से किसी भी परीक्षा के माध्यम से आप एसडीएम बन सकते हैं। प्रति वर्ष सभी राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC और सब लोक सेवा आयोग UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन निकालती है। आप जिस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट PCS की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार। इन तीनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। जो स्टूडेंट सभी परीक्षाओं में क्वालिफाई होते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में होता है। मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होता है उनका चयन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पद के लिए होता है। एसडीएम बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? एसडीएम कैसे बनते हैं? संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC एसडीएम पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित करती है।
यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होता है। पहला है प्रीलिमिनरी, जिसको पीटीवी कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा है मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा। थर्ड है इंटरव्यू, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। इन दोनों परीक्षा में क्वालिफायर स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इन तीनों चरणों की परीक्षाओं को पास करके आप एसडीएम बन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, यह लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रथम चरण परीक्षा होती है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के होते हैं। दोनों पेपर में कुल 200 से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर देना होता है। मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। सभी पेपर वर्णनात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। सभी पेपर 200 से 200 अंकों की होती है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद सभी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आते हैं। मेंस एग्ज़ाम पास करने का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में अधिकारी आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब ठीक से देना होता है। इंटरव्यू के माध्यम से आपके ज्ञान और व्यवहार की जांच होती है। एसडीएम को वेतन कितना मिलता है, एसडीएम का सैलरी कितना होता है। उप प्रभागी न्यायाधीश, जिसको एसडीएम का न्यूनतम वेतन 53,100 रुपये से 67,700 रुपये है और अधिकतम वेतन 1 लाख से अधिक होता है। एसडीएम अधिकारी अच्छा खासा वेतन मिलता है। उसके साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे रहने के लिए आवास, वाहन, टेलीफोन इत्यादि। निष्कर्ष, एसडीएम कैसे बने, एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। दोस्तों, यही है एसडीएम कैसे बने इन हिंदी में। हम आशा है कि आप यह मेरा A to Z टेक्निकल के माध्यम से बहुत कुछ समझने और सीखने के लिए मिला होगा, अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एसडीएम कैसे बनते हैं से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद। A to Z टेक्निकल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।